जहाँ जस्टिफाइड है आईवीएफ इज ए बेस्ट ट्रीटमेंट एंड लास्ट ट्रीटमेंट, नॉट द फर्स्ट ट्रीटमेंट। कुछ बच्चेदानी में तकलीफ है उसको ठीक किया जाता है, उसको हम लोग गायनी इंडोस्कोपिक सर्जरी बोलते हैं। नॉन आईवीएफ तरीका है जिसमें कि दूरबीन से उनको ट्यूबल फैक्टर है, ट्यूब की बंदी है, उसको खोला जाता है। उसमें उस समय जब कई बार लोग डॉक्टर तक भी डरे हुए थे तो हम लोग एक टीम बन करके बहुत लोगों को सेवा दी। को वुमेन्स हॉस्पिटल एंड फर्टिलिटी रिसर्च सेंटर को एक डॉक्टर्स के लिए ट्रेनिंग सेंटर के रूप में विकसित किए हैं। लोगों की सेवा में और हमारा कमिटमेंट बढ़ाने की ज़रूरत है। एक पुरस्कार को हम इस रूप में देखते हैं, जहां बहुत सारा स्ट्रेस फैक्टर है या बहुत सारा इकोनॉमी रिच है, वहां और बिहार के ट्रीटमेंट में फ़र्क है। खाना हो या हवा हो, इन सब का जो पॉल्यूशन है, इस सब में जो कंटामिनेशन है, उससे हम लोग वंचित नहीं रह सकते। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है। आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बिहार के चर्चित चिकित्सक हैं डॉक्टर संजीव कुमार जी, जो फर्टिलिटी टेस्ट ट्यूब बेबी एवं दूरबीन सर्जरी के विशेषज्ञ हैं। आज इनसे हम बात करेंगे पुरुष बांझपन पर, इनसे बात करेंगे इसी रोग से जो जटिल सवाल हैं उस पर बात करेंगे। लेकिन उसके पहले बता दें कि बिहार के इस चिकित्सक को पुरुष बांझपन और बांझपन के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए कल ही सम्मानित किया गया है बनारस में, और नेशनल लेवल का अवार्ड मिला है। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। धन्यवाद। चाहेंगे पहले थोड़ा सा उस अवार्ड के बारे में चर्चा कर लें जो आपको मिला है, काफी प्रतिष्ठित अवार्ड है, उसके बारे में बताएं। वो अवार्ड ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस के तरफ से मिला है, जो सामाजिक कार्य से जुड़े हुए लोगों के लिए है। स्पेशली जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में हम लोग कोविड के समय भी बहुत फ्री सेवा दिए थे लोगों को, जब मतलब कि सचमुच में उसकी ऐसी ज़रूरत थी, जो हर लोग उससे प्रताड़ित था और उसको उससे निकालने का काम डॉक्टर के हवाले ही छोड़ा गया था। तो उसमें उस समय जब कई बार लोग डॉक्टर तक भी डरे हुए थे तो हम लोग एक टीम बन करके बहुत लोगों को सेवा दिए। और उसके बाद हमारा जो स्पेशलाइजेशन है वो बांझपन और गायनी दूरबीन सर्जरी विशेषज्ञ है, और मैं पीजीआई चंडीगढ़ से गायनी में स्पेशलाइज हूँ। तो इस काम को हम अपने सिरे से कर रहे हैं, और अभी हम लोग अपने सेंटर को वुमेन्स हॉस्पिटल एंड फर्टिलिटी रिसर्च सेंटर को एक डॉक्टर्स के लिए ट्रेनिंग सेंटर के रूप में विकसित किए हैं, जिसमें उन्हें गायनी की करेक्टिव सर्जरी या फर्टिलिटी इन्हांसिंग सर्जरी सिखाई जाती है, ताकि आंधे मूंधे लोगों को आईवीएफ के तरफ जाने से रोका जा सके। और मेल गायनेकोलॉजिस्ट या पुरुष गायनेकोलॉजिस्ट होने के चलते एक फ़ायदा ये भी है कि हम आधे बांझपन के मरीज़ जो कि पुरुष हैं उनको थोड़ा बखूबी देख पाते हैं। और इसमें हमारा बहुत सारा फ्री कैंप और सामाजिक कार्यक्रम चलते रहता है, तो लोगों के बीच एक इसकी पहुंच भी बनती है और लोगों को इसका फ़ायदा मिलता है। इसी चीज़ को शायद मानवाधिकार और सोशल जस्टिस वाले ने शायद नोटिस किया, और तो मैं इसके लिए उनका धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं। और लोगों की सेवा में और हमारा कमिटमेंट बढ़ाने की ज़रूरत है। एक पुरस्कार को हम इस रूप में देखते हैं कि ये हमारी अकाउंटेबिलिटी या समाज के प्रति और दायित्व को बढ़ाता है, तो उसको और ज़ोर शोर से और नए उत्साह से हमको करने की प्रेरणा भी देता है। चलिए, जिस रोग के विशेषज्ञ हैं उसी की चर्चा करते हैं। राजधानी पटना समेत बिहार के हर एक जिला मुख्यालय में टेस्ट ट्यूब बेबी पर बड़े बड़ी कंपनियों के होर्डिंग्स बैनर लगे हैं। आपको क्या लगता है, ठगी है, छलावा है, विज्ञापन है, या लोगों के मानसिकता को इस कदर डराना है कि उसे ये दिमाग में बैठ जाए कि इसी विधि से वो माता पिता बन सकते हैं? एक चीज़ मुझे बताना बहुत ज़रूरी लग रहा है कि जैसे अगर 100 कपल हों, 100 जोड़ी हों जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो उसमें मात्र 20 से 30% लोगों को आईवीएफ की ज़रूरत है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो 2/3 लोग को आईवीएफ की ज़रूरत है ही नहीं। तो क्या उनका निराकरण कैसे है? उनका निराकरण का तरीका नॉन आईवीएफ तरीका है, जिसमें कि दूरबीन से उनको ट्यूबल फैक्टर है, ट्यूब की बंदी है, उसको खोला जाता है। कुछ अंडेदानी में दोष है, उसको ठीक किया जाता है। कुछ बच्चेदानी में तकलीफ है, उसको ठीक किया जाता है। उसको हम लोग गायनी इंडोस्कोपिक सर्जरी बोलते हैं, करेक्टिव सर्जरी या फर्टिलिटी इन्हांसिंग सर्जरी, जिसमें कि बच्चेदानी, अंडेदानी और ट्यूब के दोष को क्रमशः दूर करते हैं हिस्ट्रोस्कोपिक और लेप्रोस्कोपिक विधि से।
इसके बाद कई बार लोग आपसी रिलेशनशिप में आगे बच्चा हो जाता है, ठहर जाता है, और या थोड़ी मोड़ी जो दवाइयाँ हैं या कुछ हार्मोन्स हैं उनकी सुई लगाने से उनको बच्चा होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। जहाँ तक हमारा अपना निजी अनुभव है कि अगर हमको किसी का ट्यूब की दिक्कत है कि ट्यूब में बंदी बताया गया बच्चेदानी के एक्सरे के दौरान, और ऐसे 100 मरीजों को अगर हम ट्यूब से खोलने का प्रयास करते हैं तो उसमें 70 से 80 लोगों का ट्यूब खुलता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये ट्यूब ना खुले तो उन्हें सीधा IVF की तरफ जाना पड़ेगा, और अगर ट्यूब खुलता है तो उनको बिना IVF का, इसका मतलब सस्ता और मोर नेचुरल, ज़्यादा सामान्य तरीके से बच्चा ठहर सकता है। तो ये कहना तो बहुत मुश्किल है कौन किस नज़रिए से कर रहा है, लेकिन हाँ, जब कॉरपोरेट वर्ल्ड का एंट्री होता है तो बहुत सारा चीज़ मैनिपुलेट होता है। लेकिन हम लोग इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि एक इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिस के तहत जहाँ जस्टिफाइड है, IVF इज ए बेस्ट ट्रीटमेंट एंड लास्ट ट्रीटमेंट, नॉट द फर्स्ट ट्रीटमेंट। इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखना चाहिए, और बहुत सारी जो बिहार की इकोनॉमी है उसके साथ भी कंपेटेबल नहीं, जहाँ बहुत सारा स्ट्रेस फैक्टर है या बहुत सारा इकोनॉमी रिच है, वहाँ और बिहार के ट्रीटमेंट में फ़र्क है। तो यहाँ पे हम लोग एक तरह का सार्थक प्रयास करते हैं जिससे कि IVF के आंधे मूंधे IVF के होड़ से लोग को बचाया जा सके। एक बड़ा सवाल है कि जिस तरह से आधुनिक युवा पीढ़ी है, खान-पान, रहन-सहन, शादी की जो उम्र पहले जो शादी की उम्र थी उसमें शादी हो जाती थी, आजकल 30-35 साल में शादी होती है। तो एक आदर्श, अगर माँ की ही बात करें, चूँकि माँ का योगदान सबसे ज़्यादा होता है, तो किस उम्र तक महिलाएँ माँ बन सकती हैं? यानी कि बच्चे पैदा कर सकती हैं? देखिए, जो बांझपन का इंसिडेंस है उसकी जो संख्या है दिन ब दिन बढ़ रही है। उसका मुख्य कारण ही ये है कि बहुत देर से काफ़ी उम्र के बाद शादी होना, प्लस शादी के बाद थोड़ा देर से बच्चे की चाहत होना, और जो अभी का वातावरण है उसमें पानी हो, खाना हो या हवा हो, इन सब का जो पॉल्यूशन है, इस सब में जो कंटामिनेशन है, उससे हम लोग वंचित नहीं रह सकते। और इतने तरह का स्ट्रेस हो रहा है, चूँकि बहुत ही एम्बिशियस लोग हो गए हैं कि हम ये जॉब कर लेंगे, हम इतने अमीर हो जाएंगे तब शादी करेंगे, या इस तरह का। लेकिन हमारा शरीर है, उम्र के साथ इसमें बदलाव चलते रहता है। तो जब भी महिलाओं का स्पेशली जो उम्र 30 साल से ऊपर होती है तो उसके अंडेदानी की ताकत, मतलब अंडा बनाने की क्षमता गिरना चालू होता है, और 30 के बाद से गिरना चालू होता है, और 35 के बाद बहुत ही रफ्तार से गिरता है। ऐसे कंडीशन में कई बार उनके अंदर दवाई या सुई से अंडा बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, तो ऐसे कंडीशन में IVF की तरफ जाना पड़ता है कि अंडा शेयर करके बच्चा किया जाए। लेकिन हाँ, अगर इसमें थोड़ा सा हम लोग शादी की उम्र को लेकर के, और अगर 25 से 30 के बीच में इस बारे में सोचें तो ये बहुत सारा बल्क, बहुत भारी जो संख्या हो रही है इससे पीड़ित बीमारियों की, बीमार बांझपन के रोगियों की, वो घटाया जा सकता है। और जल्दी करने से बच्चों में जो कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन है, जन्मजात विकार होने से भी बचाया जा सकता है। तो ये उम्र इसके लिए बहुत बड़ा मतलब कि बाधा है। जितना लेट से शादी होगा, लेट से बच्चे के लिए चाहेंगे, तो बच्चा ठहरने में करने में दिक्कत आएगी। ये है डॉक्टर संजीव कुमार, और इन्हें नेशनल अवार्ड मिला है। साथ ही साथ हमने इनसे बात की पुरुष बांझपन और बांझपन को लेकर। कई तरह के सवाल हैं जो आपके जेहन में भी होंगे। जनहित के मुद्दों को लेकर जिस तरह से पूरे बिहार में एक बड़े संकल्प के साथ डॉक्टर संजीव कुमार और इनकी टीम चिकित्सकों को भी प्रशिक्षित कर रही है, बिहार के गांव-गांव में जाकर निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप का आयोजन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बिहार के लखीसराय जिले के रहने वाले डॉक्टर संजीव कुमार बड़े शहरों के चकाचौंध को छोड़कर बिहार की राजधानी पटना में आशा की एक बड़ी किरण जगा रहे हैं। इसी तरह की जानकारी परक बातचीत और व्यक्तित्व के साथ मुलाकात के साथ आएंगे इसी चैनल पर, इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।